नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस कुमार और आप देख रहे हैं प्रिंस रिपोर्ट्स इंडिया। आज हम एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा पर बात करेंगे। हाल ही में दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में एक शर्मनाक बलात्कार की घटना सामने आई। ऐसे समय में जब किसी की जिंदगी और सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है, तो वहां जो बयान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिया, वह पीड़िता और समाज दोनों के प्रति अपमानजनक था। मुख्यमंत्री ने कहा कि रात को लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए। स्पर्शली यह बात आपको सावधानी की लग सकती है, लेकिन असल में यह पीड़िता को दोषी ठहराने वाला बयान, अपनी जिम्मेदारी से बचने वाला बयान। किसी भी महिला का रात में बाहर होना उसका अधिकार और स्वतंत्रता है। हमारा संविधान हर नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। पीड़ित की सुरक्षा उसकी गतिविधियों पर निर्भर नहीं करती। यह सरकार और कानून दोनों की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री का यह बयान सीधे तौर पर कहना है कि अगर लड़की रात में बाहर है तो घटना उसकी गलती है। यह दृष्टिकोण न केवल गलत और असंवैधानिक है, बल्कि यह समाज में बलात्कारी संस्कृति और लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा देता है। सरकार और नेता दोनों का कर्तव्य है कि वो पीड़ित के साथ खड़े हों, उन्हें सुरक्षा प्रदान करें, अपराधियों को पकड़ने में मदद करें। सिर्फ यह कहना कि लड़कियां बाहर नहीं जाए, ये समस्या का समाधान नहीं, बल्कि पीड़िता पर जिम्मेदारी डालने जैसा है। न्याय व्यवस्था और कानून का उद्देश्य है कि अपराधियों को पकड़ा जाए, पीड़िता को न्याय मिले। इस बयान से यह संदेश दिया गया कि सुरक्षा पीड़िता की गतिविधियों पर निर्भर है, जबकि असली जिम्मेदारी राज्य और पुलिस की है। एनसीआरबी की रिपोर्ट अगर हम देखें 2023-24 के अनुसार से पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार उच्च स्तर पर है। हमेशा टॉप 5, टॉप 4, टॉप 3 इससे नीचे नहीं जाता है। बलात्कार के मामलों में राज्य राष्ट्रीय औसत से ऊपर है। लगभग 20 से 30% मामलों में दोषियों को सजा मिलती है। कई मामलों में अपराधियों को पकड़ने में देरी और कभी-कभी राजनीतिक या प्रशासनिक दबाव के कारण केस धीमे चलते हैं या दबाए जाते हैं। कई एनजीओ और कई महिला संगठन द्वारा बनाए गए रिपोर्ट्स के हिसाब से ये पता चलता है कि वहां बहुत सारे रेप के मामले दबाए जाते हैं। हालांकि इसके ऊपर कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन ऐसा रिपोर्ट है। इन तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि केवल सावधानी की बात करना पर्याप्त नहीं है। ये अपनी जिम्मेदारी से भागना हो गया, अपनी गलती बचाना हो गया। बड़े कदम, जवाबदेही और संवेदनशील प्रशासन ही महिला की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकेगा। भारतीय कानून में महिला की सुरक्षा के लिए कई प्रावधान हैं। 376, 354, 509 और अभी जो नया आया क्रिमिनल लॉ अमेंडेड जो 2013 में था शायद, इसमें सजा की कठोरता और बढ़ाई गई। कानून का उद्देश्य है कि अपराधियों को पकड़ा जाए और पीड़ितों को न्याय मिले, न कि पीड़िता के व्यवहार को सवाल के घेरे में ला। इस बयान का कानूनी दृष्टि से मतलब है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है, जबकि संवैधानिक कर्तव्य है कि सभी नागरिक, खासकर महिलाएं, सुरक्षित रहें। दुर्गापुर मामले और मुख्यमंत्री के बयान से स्पष्ट होता है कि महिलाओं की सुरक्षा और संवेदनशीलता में कमी है। पीड़िता दोषी नहीं है, अपराधी दोषी है। केवल सावधानी की बात करना पर्याप्त नहीं है। कड़े कानून, न्याय प्रणाली और सरकार जवाबदेही जरूरी है। मेरी राय में इस तरह के बयान केवल समाज में डर और असुरक्षा फैलाते हैं और महिलाओं की स्वतंत्रता को सीमित करते हैं। नेताओं को यह समझना चाहिए कि महिलाओं की सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है, न कि पीड़िता की गतिविधियों पर आरोप लगाना। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।